अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अदील अहमद और आपसे अपने चैनल पे मुखातिब हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये बड़ा जो है इंटरेस्टिंग भी है कि जो लोग इश्क में मुब्तला होते हैं, क्या इश्क का जो नशा है वो हेरोइन या कोकेन का जो नशा है या जो बाकी नशे हैं उनके तरह क्या इश्क भी एक नशा है? इश्क एक जज्बे का नाम है, मोहब्बत एक जज्बे का नाम है। क्या इश्क जो है ये हेरोइन की तरह या कोकेन की तरह जो है वो ख़तरनाक हो सकता है? सबसे पहले जो है इसमें आप लोगों ने दो चीज़ें जो हैं उसको अच्छी तरह से समझना है। नशे की डेफिनेशन जो हम लोग नशे को कहते हैं कि जिस चीज़ को छोड़ा ना जा सके, जिस चीज़ के बगैर रहा ना जा सके, जिस पे जो है आपका जो दिमाग है या आपका जो बॉडी है वो डिपेंडेंसी उसकी आ जाए, वो डिपेंडेंट हो जाए उस चीज़ पे और उसके बगैर वो रह ना सके, तो उस चीज़ को हम नशा कहते हैं, एडिक्शन बोलते हैं। जो डॉक्टर्स ने लेटेस्ट रिसर्च की है उसके मुताबिक इश्क जो है वो बिल्कुल एक नशे की तरह है और जिस्म जो है और आपकी जो बॉडी है, जो आपका दिल है, वो उस पर डिपेंडेंट हो जाता है, क्योंकि दिल और दिमाग का तल्लक आपस में कनेक्टेड है। ठीक है जी। जो थॉट्स हैं, हमारी जो ख्यालात हैं, वो हमारी दिल की ज़बान है और जो हमारी फीलिंग्स हैं, जिस तरह हम रोते हैं या हंसते हैं, जो उसके नतीजे में जो चीज़ें होती हैं वो हमारे दिल के खुशी या उसके गम का बायस बनती हैं। तो अब इस चीज़ को समझना है कि इश्क जो है या मोहब्बत जो है, ऐसा इश्क या ऐसी मोहब्बत जिसके बगैर आप रह ना सकें। तो डॉक्टर्स ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जिस चीज़ के बगैर आप रह ना सकें वो एक नशा है, वो एक एडिक्शन है और उसका ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है। अब उसके अंदर दो ही सूरतें, या तो जो नशा करने वाला है, चाहे इश्क का नशा है, चाहे कोकेन का नशा है, चाहे हेरोइन का नशा है, चाहे आइस का नशा है, या तो वो उसको नशा मिल जाए तो उसको सुकून मिलता है, या अगर उसका महबूब ही है वो उसको मिल जाए तो उसको सुकून मिलता है, वरना वो बेचैन रहता है और उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अच्छा, अब जो बाकी नशे हैं जिसमें जैसे अल्कोहल का नशा है, कोकेन का नशा है, जब आप इसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो अगले दिन आपकी जो बॉडी है उसको हैंगओवर हो जाता है। हैंगओवर से मुराद ये है कि वो जो है बेसिकली उसकी जो मुदाफ़त होती है, कुव्वत मुदाफ़त जब वो ख़त्म होती है तो बॉडी जो है वो एक अनकंफर्टेबल स्टेज में आ जाती है और इंसान जो है वो प्रॉपरली जो है उसका दिमाग जो है वो काम नहीं करता, स्टिमुलेट नहीं करता एंजाइम्स को कि उसकी बॉडी को प्रॉपरली मेंटेन कर सके, और फिर वो जो है बिस्तर पे लेट जाता है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि हैंगओवर। अच्छा, इश्क का जो मामला है वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि जब इस आशिक को जो किसी से मोहब्बत करता है उसको इश्क का नशा नहीं मिलता तो उसकी जो है वो बॉडी अगले दिन हैंगओवर से ज़्यादा, क्योंकि उसको एक दिल में भी एक तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। जिसका नशा टूट रहा होता है उसको तो सिर्फ एक नशे की उसकी बॉडी को डिपेंडेंसी होती है, लेकिन जो इश्क होता है उसमें आपके दिल को भी तकलीफ होती है, आपके दिमाग को भी तकलीफ होती है कि जो है ये शख्स मेरे पास नहीं है। अब ये किस सूरत में होगा कि दो लोगों का रिलेशनशिप था और उन दो लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, तो उसी सूरत में उसको अपने आशिक की तलब होगी, अपने इश्क की उसको ज़रूरत महसूस होगी। अगर जो उसका तालिब है, जिसको वो प्यार करता है, वो उसको नहीं मिल रहा, अब वो किसी नाराज़ हो गया है, वो किसी और के साथ चला गया है, उसने कोई बेवफाई कर दी है, तो अब आपने इस निज़ाम को, इस चीज़ को समझना है कि बॉडी और दिमाग और ये सिस्टम उसके साथ करता क्या है और इसको ठीक किस तरह से करना है। ठीक है जी। होता ही है कि जिस वक्त आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है, देखिए अल्लाह ताला ने हमें एक चूजिंग पावर रखी हुई है।
एक शख्स अगर किसी को पसंद करता है, हो सकता है दूसरा उसको पसंद ना करता हो, ठीक है। एक शख्स को कोई लड़की अच्छी लगती है, हो सकता है दूसरे को वो बहुत ही बुरी लगती हो। एक लड़की को एक लड़का अच्छा लगता है, हो सकता है दूसरे को बहुत बुरा लगता हो। तो जिस वक्त एक फर्स्ट ग्लिम्स में आप किसी को देखते हैं, ठीक है, आप किसी को देखते हैं और वो आपको बहुत अच्छा लगता है और वो आपके नजदीक है, आपके पास आता है, आपके पास से गुजरता है, लेकिन आपकी उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, इसको तो हम कहते हैं एक तरफा इश्क, कि दूसरे को पता भी नहीं है और आप उससे इश्क में मुब्तला हैं, ठीक है जी। इसकी जो तकलीफ है वो कम है और इसको हम डिपेंडेंसी नहीं कहेंगे, इसमें आपकी वो डिपेंडेंसी की कैफियत नहीं होती। हाँ, अगर वो जो शख्स है वो आपको मिल जाता है और आप उससे, क्योंकि वो एक आपका आइडियल होता है और एक आपकी उसमें बहुत ज़्यादा आपको उसके साथ बैठ के खुशी महसूस होती है, प्लेजर महसूस होता है, उससे बात करके प्लेजर महसूस हो सकता है, उसके साथ खाना खा के प्लेजर महसूस होता है, उससे बातें करके प्लेजर महसूस होता है, या उससे अगर आपका कोई फिजिकल रिलेशनशिप है तो उससे आपको जो प्लेजर महसूस होता है। तो वो जो प्लेजर है, वो जो डोपामिन का केमिकल है जो दिमाग में से निकलता है, वो केमिकल जो है वो बेसिकली इसी तरह निकलता है जैसे अब कोई इंसान कोई नशा करता है तो वो केमिकल रिलीज होता है, क्योंकि वो अपनी जो उसकी आम नौयत है उससे वो ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है। जब कोई इंसान नशा करता है तो क्या होता है कि जो डोपामिन है, जो एक ऐसा केमिकल है जो कि उसको स्टिमुलेट करता है, उसकी फीलिंग्स को, जो कि स्टिमुलेट करता है उसके जज्बात को या उसको रिलैक्स करता है, वो बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर वो जो है वो रिलीज होता है। इसी तरह जब दो लोगों में मोहब्बत हो जाती है, वो आपस में मिलना शुरू हो जाते हैं, तो उनको एक दूसरे को मिलके एक सुकून मिलता है, एक प्लेजर मिलता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, और वो जो सेटिस्फैक्शन है वो दिमाग का जो आपका एक हिस्सा है जो उस केमिकल को प्रोड्यूस करता है, उस वक्त वो उसको ज्यादा प्रोड्यूस करता है। वो खुशी फिर आपको किसी और शख्स के साथ बैठ के नहीं मिलती। अगर एक लड़का और लड़की आपस में मोहब्बत करते हैं या एक लड़की किसी से मोहब्बत करती है, तो जो खुशी उसको उस लड़के के साथ बैठ के मिलती है जिसके साथ वो सिंसियर होती है, जिसको वो अपना सब कुछ दे चुकी होती है, जिसको वो अपना सब कुछ मान चुकी होती है, तो वो खुशी उसको किसी और के साथ नहीं मिलती, चाहे उसके इर्द गिर्द बहुत सारे और भी लोग, खूबसूरत लोग फिर रहे हो। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर वो सच्ची है प्यार में, हम इश्क की बात कर रहे हैं, तो वो जो उसको प्लेजर मिलता है, अब अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो जो प्लेजर है, वो जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो उसको कहीं से नहीं मिलती। तो फिर जो दिमाग है और जो दिल, दिमाग और दिल दोनों कनेक्टेड है। दिमाग जो फीलिंग्स ट्रांसमिट करता है, जो वेव जो न्यूरॉन्स ट्रांसफर करता है दिल की तरफ, ठीक है, जो फीलिंग्स बनती हैं वो उन दोनों के अंदर जो है वो इतनी शदीद फीलिंग्स बन जाती हैं कि वो फिर एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। अब होता क्या है कि जब वो एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे होते हैं या मोहब्बत में उनका रिलेशनशिप ठीक चल रहा होता है, ठीक है, तो ये सारी दिमाग की जो है वो एक गेम होती है, दिमाग जो है वो डिपेंडेंसी होती है। होता क्या है कि वो जो दिमाग है वो जो मोमेंट्स होते हैं, जैसे आप कहीं अच्छी जगह खाने पे जाते हैं, वो उसको कैप्चर कर लेता है। आप लोगों के कई ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें आप ऐसी बातें आपस में करते हैं, मोहब्बत की, प्यार की, मतलब ऐसे आपके मोमेंट्स लाइफ में आते हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं आपस में। दिमाग उनको, उस पिक्चर को कैप्चर करता है, उस हर मोमेंट को कैप्चर करता है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ज़्यादा हंसी यादगार होता है, जिसको हम कहते हैं कि एक यादगार मोमेंट था, ठीक है जी। और बहुत सारी ऐसी मेमोरीज होती हैं जो वो कैप्चर कर लेता है और आपके सबकॉन्शियस में वो चली जाती हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चली जाती हैं। मेमोरीज तो बहुत सारी होती हैं,
लेकिन चंद मेमोरीज जो ड्यूरेशन के मुताबिक ऐसी होती है जिनको वो कैप्चर करता चला जाता है और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जो जितनी भी वो मेमोरीज हैं आपकी, वो उनको सेव कर लेता है। और जो खुशी उससे आपको मिलती है, जो खुशी आपको उससे मिलती है, ठीक है, वो एडिक्टिव होती है, वो एडिक्टिव होती है, ठीक है। वो बार बार जो है जब भी आप मिलते हैं, आप याद रखें, जब दो लोगों में सच्चा प्यार होता है तो वो जब भी मिलते हैं उनकी फीलिंग्स सेम होती है, उनकी फीलिंग्स चेंज नहीं होती। ये नहीं होता कि वो 10 दफा मिले तो 11वीं दफा जो है वो एक दूसरे से आवाजार हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। मैं सच्चे प्यार की बात कर रहा हूँ, उसमें एक बंदा भी सच्चा हो सकता है, दोनों भी सच्चे हो सकते हैं, हो सकता है एक झूठा हो, एक जो है वो बेवफाई कर रहा हो, फ्रॉड कर रहा हो, उसको मैनिपुलेट कर रहा हो। अब होता क्या है कि जब भी कोई वाकया चाहे खुशी का हो या वाकया चाहे गम का हो, दिमाग उसको कैप्चर करके सबकॉन्शियस में ले जाता है। जब कोई फौत हो जाता है, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है, तो फौरी दिमाग उसको कैप्चर करता है और उसके रिएक्शन में क्या होता है, इंसान रोता है, हादसे के रोता है, किसी बुरी खबर पे रोता है, किसी अच्छे जो होता है उस पर हंसता है। तो वो जो मोमेंट होता है वो उसको वो कैप्चर करके आपके सबकॉन्शियस में ले जाता है। ठीक हो गया। अब जो है हम यहाँ पे बात करेंगे, इश्क एक नशा है। अब होता क्या है कि क्योंकि वो जो प्लेयर होता है, अच्छा इसके अलावा एक और चीज होती है, एक और चीज होती है जो आम नशे में नहीं होती और इश्क के नशे में होती है। वो ये होती है कि एक तो सबकॉन्शियस उन पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है और एक इंसान ने अपनी आने वाली जिंदगी, जिसका उसको पता भी नहीं होता कि कल उसने जिंदा भी रहना है कि नहीं, एक जो उसकी आने वाली जो जिंदगी है उसके लिए वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड बन जाता है कि कल को ऐसे होगा, हमारी शादी हो जाएगी, हम बड़े खुश रहेंगे। एक और दुनिया फ्यूचर की भी वो डेवलप कर देता है, फ्यूचर भी डेवलप हो जाता है बड़ा स्ट्रॉन्ग, और पास्ट जो होता है वो उसकी मेमोरीज को भी वो कैप्चर कर लेता है। फ्यूचर की जो मेमोरीज, जो आपने फ्यूचर सोचा होता है, आपकी जो इमेजिनेशन होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो उसकी भी एक तख्लीक हो जाती है। याद रखें कि जब भी चीज कोई इमेजिन की जाती है, पहले उसको सोचा जाता है तो उसकी तख्लीक वजूद में आती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो अगला बंदा होता है वो तो झूठ बोल रहा होता है, वो फ्रॉडेंट होता है, ठीक है, या वो किसी और लड़की के चक्कर में पड़ जाता है और वो आपको छोड़ के चला जाता है, लड़की चली जाती है या लड़का चला जाता है। तो अब उस इंसान की कैफियत क्या होती है? अब उस इंसान की कैफियत ये होती है कि वो जो उसका दिमाग है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया अपनी वीडियोस में, मैं आपको लिंक भी शेयर कर देता हूं नीचे कुछ वीडियोस के हमारे दिमाग को इस चीज का पता नहीं है कि जो चीज पास्ट में हो चुकी है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। सपोज के एक शख्स या एक लड़की है या एक लड़का है, वो किसी को छोड़ के, मैं इश्क के टॉपिक पे बात करें तो मैं लड़की लड़के की एग्जांपल ही दूंगा ना। एक लड़का या लड़की है, वो किसी को छोड़ के चला जाता है। अब उसको पता चलता है फौरी, वो उसका फोन नहीं सुनता, वो उसको व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर देता है। अब क्या होगा कि एकदम जो दिमाग है वो एक अलर्टनेस के स्टेट में आएगा, वो एक उसको दुख पहुंचेगा, एक शॉक पहुंचेगा, उसको एक शॉक पहुंचेगा। उसको जब वो शॉक पहुंचेगा, उसके नतीजे के अंदर वो जो है ऐसे केमिकल एंजाइम्स, ऐसी चीजें वो प्रोड्यूस करेगा कि बॉडी को अलर्ट रख सके, बॉडी को बचा सके। और उसकी सूरत में क्या होगा, जो फीलिंग्स डेवलप होंगी जब वो बंदा रोएगा, क्योंकि दिमाग को अल्लाह ताला ने बनाया इंसान को जिंदा रखने के लिए, राइट। अब क्या होगा, वो दिमाग अलर्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, वो केमिकल्स रिलीज करने शुरू कर देगा, वो उसको जिंदा रखने की कोशिश करेगा, राइट, आउटर साइड से। फिर क्या होगा, उस शख्स को ना नींद आएगी,
ना उसको सुकून आएगा, ना ही उसको चैन आएगा। क्यों? क्योंकि वो हादसा उसके साथ हुआ, उसको ब्लॉक कर दिया है, या उसको एकदम छोड़ दिया है, या उसको एकदम इस तरह से वो किया, तो उसका जो दिमाग है वो इस स्टेज में आ जाएगा, प्रोटेक्टिव मोड में आ जाएगा, और जो वो शख्स है वो परेशान हो जाएगा। अब क्या होगा, वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि मैं उस शख्स से बात कर सकूं, लेकिन वो शख्स उससे बात नहीं करता। ठीक है, करता भी है तो सीधे मुंह बात नहीं करता। अब रिलेशनशिप में कई ऐसी चीजें हो गई होती हैं, उसको फिर ये भी होता है कि भाई मैं इतने आगे तक इससे क्यों निकल गया, फिजिकली मैंने इसके साथ कुछ कर लिया, ठीक है ना, लेकिन इसकी तकलीफ जो होती है वो तो कम होती है, इस चीज की तकलीफ ज्यादा होती है जो दिल को तकलीफ पहुंचती है, जो उसकी फीलिंग्स को तकलीफ पहुंची होती है। अच्छा, ये दिन तो गुजर गया, ये दिन गुजर गया, आज का दिन गुजर गया। अब कल का दिन आया, कल का दिन आया और उसने अपने जाके दूसरे लोगों को बताना शुरू किया, अपनी फ्रेंड्स को, कि वो मुझे छोड़ गया, मैं बड़ी परेशान हूं, वो रोई धोई, या वो लड़का रोया धोया परेशान हुआ। ये याद रखें कि जो कल का दिन गुजरा था ना, दिमाग को आज भी वही पता है कि आज दोबारा ये हुआ है, क्योंकि आपकी जो थॉट्स थी, वो जो सबकॉन्शियस में उसने जो अच्छी मेमोरीज स्टोर की हुई थी ना, दुश्मन है एक लिहाज से दिमाग, उसने वो जो आपकी पिछली मेमोरीज अच्छी स्टोर की हुई थी वो बार बार आपके आगे लेके आएगा, और फिर आप बैठ के रोएंगे। फिर क्या करेंगे? रोएंगे कि वो मुझे छोड़ के चला गया, क्योंकि जो वो यादें हैं, वो जो थॉट्स हैं, वो पीछा नहीं छोड़ रही हैं। ना उठा जा रहा है, ना बैठा जा रहा है, ना खाया जा रहा है, ना पिया जा रहा है। काम कोई कर रहे हैं, दिमाग उधर है, काम कोई कर रहे हैं, दिमाग उधर है। वो क्या कर रहा होगा, वो क्या कर रही होगी, वो किसके साथ होगी, वो क्या खा रही होगी, आपका तो उससे तलक खत्म कर दिया। अब क्या होगा, जब तीसरा दिन गुजरेगा, फिर दिमाग वो पिक्चर्स आपके आगे लेके आएगा। आपके जो सबकॉन्शियस में जो होंगी ना अच्छे मोमेंट्स, ये वो आपके सामने लाएगा। अब क्या होगा कि हमारे दिमाग को ये नहीं पता होता कि ये परसों ब्रेकअप हुआ था। जब वो बार बार आपकी थॉट्स आएंगी, आप रोएंगे, आप परेशान होंगे, उसको यही पता है ये दोबारा अभी हुआ है। आप 6 महीने रोते रहे, दिमाग को डेली पता है ये वाकया इसके साथ अभी हुआ है, अभी हुआ है, अभी हुआ है। उसका नतीजे में क्या होगा कि दिमाग जो है वो इस किस्म के केमिकल्स रिलीज करता रहेगा कि आपकी बॉडी अलर्ट रहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कोई चोर आ जाता है तो क्या होता है, हमारे दिमाग में से ऐसे केमिकल्स, फियर होता है, चोर आ गया, ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे बॉडी एक्टिव हो जाती है, बंदा भागने लग जाता है, बंदा छुप सकता है, ठीक है, बंदे की हार्ट बीट तेज हो जाती है, ठीक है। तो इसी सूरत में भी यही होगा कि जब उसको बार बार वो चीजें याद आएंगी, उसकी हार्ट बीट भी तेज होगी, उसकी हार्ट बीट लो भी हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है, हार्ट बीट तेज भी हो सकती है। और क्या होगा कि वो उसको नींद नहीं आएगी, वो सो नहीं सकेगा, दिमाग उसको अलर्ट रखेगा, परेशानी में अलर्टनेस पे रखेगा। ये वो उसकी आउटर प्रोटेक्शन कर रहा होगा। अब अंदर से क्या होगा, अंदर से क्या होगा, अंदर से वो जो शख्स है उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग की जो पावर है, उसके जो उसकी ताकत है, वो बाहर बॉडी को सर्वाइवल के लिए लग रही होगी, तो अंदर से उसका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगा, वो बीमार होनी शुरू हो जाएगी या बीमार होना शुरू हो जाएगा, उसका वेट लूज होना शुरू हो जाएगा, उसको खाना खाना बंद हो जाएगा, उसकी एपेटाइट बंद हो जाएगी। तो ये सब कुछ उसके साथ फिर होगा, ठीक है जी। तो दिमाग जो है ये सब कुछ इसकी वजह से होगा, राइट। मेरी एक वीडियो है, मैं आपको उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं, डिप्रेशन और एंजाइटी पे, जिसमें मैंने एक औरत की कहानी बताई हुई है कि जिसका खावन फौत हो जाता है, और वो बिल्कुल सच्ची कहानी है, राइट। तो वो क्या करती है और उसके साथ क्या होता है, ठीक है। अब जो है वो दिमाग जो है उसको जो है वो चैन नहीं लेने दे रही थॉट्स। एक टाइम आता है कि वो खुद भी कहता है कि यार मैं चाहता हूं मुझे छुटकारा मिल जाए, मतलब लेकिन मैं मजबूर हूं, मैं तो सो नहीं सकता, मैं तो खा नहीं सकता, मैं तो पी नहीं सकता, और अंदर से मैं खत्म हो ही जा रहा हूं।
ठीक है। और लोगों को भी बताता है, वो उसके दोस्त देखते हैं, वो कहता है यार बस मैं नहीं रह सकता उसके बगैर, मैं तो लाइक बड़ा डिस्टर्ब हूँ, बड़ा परेशान हूँ। तो ये करता है माइंड बॉडी के साथ। तो इश्क जो है दैट इज एन एडिक्शन, इसमें कोई शक नहीं है। इश्क एक एडिक्शन है, कोकेन और हेरोइन की तरह इट इज एन एडिक्शन। और अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्यों फरमाया कि किसी से इतनी मोहब्बत ना करना, क्योंकि कल को उसने तुम्हें छोड़ के चले जाना है, राइट। कि हम जिससे भी मोहब्बत कर लें, इतनी ना करना कि कल को तुम बर्दाश्त ही ना कर सको, कल को वो फौत हो जाता है, कल को उसको कुछ हो जाता है, तुमसे बर्दाश्त ही ना हो, वो तो ईमान की बात आ जाती है। अच्छा, अब ये है कि मोहब्बत हो गई, ठीक है, फंस गया बंदा और ट्रैप। अब क्या करना? अब मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ कि जो मैं तरीका बता रहा हूँ कि अच्छा, आप फिजिकल मीन भी आपने यूज़ किए, कोशिश की कॉल करने की, वो नहीं उठा रहा। आपने अपनी फ्रेंड्स को कॉल की, उसने कहा मैंने बात नहीं करनी, और वो टोटली गायब हो गया, उसको परवाह कोई नहीं, रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है। अब कोई हल तो नज़र आ नहीं रहा कि करना क्या। फिर आप मेरा अमलियात से भी काफ़ी देर तक लग रहा है, राइट, नूरी से भी रहा है, उसके बाद मैजिक के शोबे से भी मेरा तल्लुक रहा है। फिर आप किसी आमिर साहब के पास पहुंचे तो वहां से भी बात नहीं बनी, राइट। एक के पास गए, दो के पास गए, मेरे पास लोग आते, इस वक्त आते थे तो वो 10-15 जगह से होके आते थे कि जी हम 10 आमिल के पास से होकर आपके पास आए। क्यों? वो पागल थे। 10 क्यों? दे वर एडिक्टेड, उनको एडिक्शन थी। एक ने लूटा, दूसरे से काम नहीं हुआ, तीसरे ने किया ही नहीं, चौथे को आता ही नहीं था, पांचवें ने अटेम्प्ट ही नहीं की, छठा वैसे पैसे खा के शॉपिंग करने चला गया क्योंकि इस फील्ड में कोई डिग्री तो है नहीं, क्योंकि डॉक्टर साहब हैं उनके पास आप जा रहे हैं, देयर इज नो डिग्री इन दिस फील्ड, राइट। तो वो क्यों ही डिड दैट, बार बार क्यों उसने किया, यहां तक कि वो कंगाल भी हो गया। कईयों ने कहानी बताई, बल्कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब तो वो उनसे बहुत सी दोस्ती है, अब तो अल्लाह ताला ने उनको अच्छा दोबारा से स्टैंड कर दिया है, ही इज डूइंग वेरी वेल, कराची से है। बर्बाद, घर बिक गया, एंड क्या हुआ, करोड़ों का घर बिक गया, गिफ्ट्स आ रहे हैं, तोहफे आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं, फिदा कर दिया अपने आप। ये होता उसी वक्त है, ये मैं आज आपको कंफर्म बता दूं, ये होता उसी वक्त है जब बंदा अपने अल्लाह से ज्यादा किसी से भी प्यार करने लग जाता है, तो फिर ये होता है। जाहिर है जिसने आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, मैं नहीं कह रहा कि मैं आपको बड़ा अल्लाह वाला हूं, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे में भी खामियां हैं सारी, कि भाई वो जिस वक्त अल्लाह को छोड़ देता है, जिसने हाथ दिए, पांव दिए, आंखें दी, उसकी तो कोई बात मानता नहीं है, आजकल तो कोई नहीं मान रहा कोई। वो जब उस बंदे में सब कुछ जान दे दी, माल दे दिया, औलाद दे दी, देखिए कदर उस चीज की होती है जिसपे जान और माल लगा होता है। तबलीग वाले अक्सर कहते होते हैं, ठीक है, कि क्या कहते होते हैं, हाँ, कि जी वो आप ना उसी चीज की कदर होती है जिसपे जान और माल लगा होता है। मैं बिल्कुल एग्री करता हूं उनसे। मैं ज्यादा दफा तो नहीं गया, काफी अरसे पहले, बहुत देर पहले कहीं एक आधी दफा दो गया हूं, तो कहते हैं जिस चीज पे माल लगी होती है, जान लगी होती है, उसकी कदर होती है, और ये हकीकत है। अब आपने अपनी जान भी दी होती है, जान फिजिकली दी होती है, मिल के दी होती है, जैसे भी माल भी लगाया होता है, माल भी लगाया होता है, ऑब्वियसली जान और माल दोनों लगती हैं। खाली जान भी लग जाए तो फिर क्या, जिसके पास माल नहीं वो बेचारी जान दे देता है, ऐसे ही ना। अब मामला खराब हो जाता है। अब मसला एडिक्शन का आ जाता है। लोग इस चीज को समझते ही नहीं है कि ये जो प्यार है, ये इश्क है, ये मोहब्बत है, ये कितनी बड़ी एडिक्शन है। तो अब
वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि पता चले कि ये जो एडिक्शन है, ठीक है, जिसका प्रूफ मैंने आपको जो है इसमें बता दिया है कि जी ये प्रूवन है और इसको साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि इट इज एन एडिक्शन। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? एक इलाज तो है जी वो मुझे मिल जाए। अच्छा, वो नहीं मिलता। एक सूरह रहमान से एक अगली सूरत है, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, उसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम समझते हो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम चाहोगे तुम्हें मिल जाएगा? हरगिज़ नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के पास हाथ नहीं है तो कोई बहुत ज़्यादा दौलतमंद है तो उसको ऐसी बीमारी है कि वो खा ही कुछ नहीं सकता। मैंने अपनी लाइफ में देखा, वो कुछ खा नहीं सकता, सिर्फ जूस इनटेक कर सकता है। दौलत है, कोई ऐसा है जिसके पास इतनी दौलत है अल्लाह ने औलाद नहीं दी। कोई ऐसा है जिसको अल्लाह ने बेटियां ही बेटियां दे दी, बेटे नहीं दिए। कोई ऐसा अल्लाह ने उसको यानी कि औलाद दी ही, मतलब हर किसी को सब कुछ मिल भी नहीं सकता। तो एक चीज तो पहले ये समझ कि मैजिक, ब्लैक मैजिक हो, कोई नूरी बाबा हो, अमल हो, कुछ भी हो, मुझे इन सब चीजों का इल्म है। आई हैव बीन इन द प्रोसेस, बहुत शौक था सीखने का, आई नो वेरी वेल। और जो लोग मुझे इसके अलावा से जानते हैं उनको पता है इस चीज का, ठीक है जी। और अब मैं इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है जी, अमलियात, ठीक है जी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि उसको छोड़ दिया है, अमलियात को जो है छोड़ दिया है, स्पेशली ब्लैक मैजिक को छोड़ दिया है, राइट, प्रैक्टिस करना। और ये अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मेरी जिंदगी में जो है इसकी तौबा की तौफीक दे दी और मैंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, ठीक है। हालांकि इट इज़ वेरी पावरफुल और ये बहुत ही ज़बरदस्त काम इससे होते हैं, मुझे पता है। अच्छा, नूरी से भी होते हैं, खैर टॉपिक और तरफ निकल जाएगा। तो अब ये जो एडिक्शन है, ये वो गया, उसका काम तो कहीं से बना नहीं। अब क्या हो, अब हमने इसका सलूशन क्या करना है, मैं आपको सलूशन भी बता रहा हूँ। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको किया है, या मेरा कोई क्लाइंट जिसने किया है, बिल्कुल 100% वो ठीक हो गया है और वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गया है, ठीक है जी, हाँ जी। और वो बिल्कुल जो है मतलब कि वो अपने होशो हवास उसके वापस आ गए, इसलिए कि वो एडिक्शन टूट गई है। अब उस एडिक्शन को तोड़ना कैसे है, ठीक है जी। असल मकसद पे आते हैं कि उस एडिक्शन को हमने खत्म कैसे करना है। वो जो एडिक्शन थी उसको हमने खत्म कैसे करना, उसको खत्म करने का जो तरीकेकार है वो ये है कि हमने जो है एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसको हमने डेली परफॉर्म करना है। 15 दिन में, महीने से लेकर 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जान छूट जाएगी, आप नॉर्मल हो जाएंगे। उस शख्स के बगैर वो आपको याद भी नहीं रहेगा। अब जाहिर बात है, अब अगर एक चीज नहीं मिल रही और नहीं मिल रही तो आपने मरना है, या तो आप खुदकुशी करेंगे, फिर या तो आप जाके कोई मतलब क्या करेंगे, और या फिर वो जो आपको जो टेंशन और डिप्रेशन और एंजाइटी और वो जो एक गम है वही आपको खत्म कर देगा, वो आपको बर्बाद कर देगा, वो आपको फिनिश खत्म कर देगा आपको अंदर से, वो बॉडी लास्ट बन जाएगी जिंदा, राइट। अब उसके तरीके को समझें, करना क्या है इसको। इट्स अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज, मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है, पास जाके देख लेंगे तो आपको ज़रा अच्छे तरीके से आइडिया लगेगा कि हमने अपने पास से डिस्कनेक्ट होना होता है, अपने पास से। देखिए, दो तरह की चीज़ें हमें इस एडिक्शन में डिस्टर्ब कर रही हैं। एक हमारा पास्ट, जो लम्हे हमने गुजारे थे, और वो जो सबकॉन्शियस या दिमाग है वो तो चैन लेने नहीं दे रहा, वो तो यहां से ख्याल ला, वहां से ख्याल ला, उधर से ख्याल ला। साल गुजर गया, रिलेशनशिप खत्म है, वो उधर का उधर ही फंसा हुआ है। वो लड़की लड़का कहीं से कहीं निकल गया जिंदगी में, हैं, उसने 4 और फंसा लिए, छोड़ दिए, जो भी किया है। वो बंदा उधर का उधर ही फंसा हुआ, दिमाग उसको निकलने नहीं दे रहा, वो बीमार, परेशान, बुरे हाल,
ना पढ़ाई में दिल लग रहा है, ना जिंदगी में दिल लग रहा है, ना किसी चीज, वो उधर का उधर ही फंसा हुआ। वक्त तो किसी का इंतजार नहीं करता ना। करना क्या है, हमने अपने पास से अपने आप को डिस्कनेक्ट करना, खत्म करना, इसको खत्म करना, सबकॉन्शियस को डिस्कनेक्ट कर देना। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर देना इसको। ठीक है, और जो है अपना जो फ्यूचर है उसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर देना। ठीक है, कि कल को उसकी शादी किससे हो जाएगी, कल को वो क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देना। डिस्कनेक्ट करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की जाती है। सबसे पहले एक ऐसी जगह आपने तलाश करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। आपको ना कोई नींद की गोली खानी पड़ेगी, आपको ना कोई एंटी डिप्रेशन खाना पड़ेगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक ऐसी जगह जो तन्हा हो, जहां पर शोर ना हो और आप अकेले हो और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, ये जरूरी है। जहां पे आपको पता हो कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, वक्त कोई भी हो सकता है, सुबह फजर के पहले का हो जाए, दोपहर का हो जाए, रात का हो जाए, जिसमें आपको कोशिश करें कि पिन ड्रॉप साइलेंस मिल सके, वो वक्त आपने चूज कर लेना। वक्त को कोई एक रखना जरूरी नहीं है, वक्त चेंज हो सकता है। ये याद रखें कि खाना ना खाया हो पहले, इसको करने से पहले आपने ज्यादा पेट भर के खाना ना खाया और 2-3 घंटे गुजर चुके हो, आप इजी हो। ठीक है, आपने क्या करना है, फर्श के ऊपर आपने लेट जाना है, चारों शाने चित। चारों शाने कहते हैं ऐसे हाथ पीछे करके, टांगे खोल के लंबे लेट जाना है आपने, और आंखें आपने अपनी कर लेनी है बंद। अब आपने जो आपका जिस्म है उसको आपने बिल्कुल ढीला छोड़ देना और रिलैक्स पोजीशन में हो। अगर आप जमीन है तो उस पर कोई रजाई वगैरह बिछा ले, कोई आपको कुछ चीज डिस्टर्ब ना करे। तो जमीन चुभ रही है या बेड पे है तो बेड चुभ रहा है, कोई चीज डिस्टर्ब करे, कोई मसल बॉडी का जो ऐसा ना हो कि जो रिलैक्स हो, सारा रिलैक्स होना चाहिए। ठीक है जी। इसको करने के बाद मैं आपको बताता हूं कर क्या रहे हैं, एंड पे आपको बताता हूं कर क्या रहे हैं। तो आपने जब अपने आप को रिलैक्स छोड़ देना, बिल्कुल जिस्म को ढीला छोड़ देना आपने, बिल्कुल जैसे आप डेड हो गए, मर गया। और आपने अपना मुंह बंद कर लेना है, मुंह से सांस आप नहीं लेंगे, नाक से आपने स्लोली ब्रीथ करना है। जितनी आहिस्ता आप सांस खींच सकते हैं, स्लोली डीप ब्रेथ नाक से लेनी है और मुंह बंद और होल्ड कर लेना, उसको रोक लेना, आंखें बंद, आहिस्ता आहिस्ता आपने फिर उसको नाक से ही बाहर निकालना। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग टेक्निक, बड़ी सिंपल है। आहिस्ता आहिस्ता सांस नाक से खींचना है, रोक लेना है, 4 सेकंड के लिए रोक लें, 5 सेकंड के लिए रोक लें। मॉडर्न टेक्निक्स ये कहती हैं कि इससे ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं है, कि जी आधा घंटा सांस रोक के पड़े, ज़रूरत नहीं है। 10 सेकंड रोक लें, 5 सेकंड रोक लें, जितना आसानी से रोक सकते हैं, और नाक से ही सांस को आपने बाहर निकालना है। ठीक है, अब ठीक है, और ये जब आपने करना है, इसको आपने कम से कम 2 से लेकर 5 मिनट तक, एटलीस्ट 2 से 5 मिनट तक तो करें ना, ब्रीदिंग करें ना। अब इस ब्रीदिंग करने के दौरान अगर आप थक जाए ना, थक जाता है इंसान, आदत नहीं होती, तो सांस ले लें, ऐसे ले लें आराम से सांस, फिर शुरू कर दें। आंखें बंद होगी, जिस्म ढीला, डेड है, जिस्म नहीं हिल सकता। अब आपने क्या करना है, 2-3 मिनट इसको करने के बाद आपने सांस लेते हुए ही ऐसे अंदर खींच, आपने ये विजुलाइज करना है, ये आपने तसव्वुर करना है कि मेरी जो रूह है वो मेरे जिस्म में से निकल रही है, पैरों की तरफ से निकल रही है, अब मैं मूव नहीं कर सकूंगा, मेरी रूह निकल रही है। ठीक है, 1 मिनट में रूह निकाल लें, आधे मिनट में निकाल लें, 15 सेकंड में निकाल लेंगे, आपके ऊपर है कि आहिस्ता आहिस्ता आपका जिस्म भारी होता जा रहा है और आपको फील होगा कि जिस्म आपका बहुत भारी होता जा रहा है और रूह निकलती जा रही है, रूह निकलती जा रही है, और रूह निकल गई। राइट, अब आप बिल्कुल जो है वो आप डेड हो गए हैं, बिल्कुल। अब आप हैं ही नहीं, अब आप हैं ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आपने
ये जब आप करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो जो है अल्फा बीटा थीटा स्टेज में आ चुका होगा, तीसरी स्टेज में वो आ चुका होगा। इफ आई थिंक मैं टर्म्स को करेक्ट यूज कर रहा हूं कि वो थीटा स्टेज में आ चुका होगा, वो बिल्कुल स्लो डाउन हो चुका होगा 5 मिनट में, और बिल्कुल आप एक नीम बेहोशी की कैफियत में सबकॉन्शियस लेवल में आप जा चुके, सबकॉन्शियस में एक नीम बेहोशी की कैफियत आप पे तारी हो चुकी है, अब आप डेड पड़े हैं। अब आपने क्या करना है, 1 मिनट तक कुछ नहीं सोचना, बिल्कुल अंधेरा, अपना नाम भी भूल जाना है आपने, आप हैं कौन, ठीक है, आप हैं कौन, ठीक है। इट वुड टेक टाइम, 1 दिन में 2 दिन में ये ठीक होता जाएगा, ये 5 दिन में 7 दिन में ये बहुत बेहतर होता जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आप ये कर लें उसके बाद आपने दिल ही दिल में आपने अपने आप को कहना शुरू कर देना है कि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत हूं, मेरी विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे से बेहतर कोई नहीं है, और मैं एक मकनातीस हूं, मैं एक मैग्नेट हूं, और हर चीज खुद ब खुद मेरी तरफ अट्रैक्ट होती है, ठीक है। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं, मैं अल्लाह का बहुत करम है मेरे ऊपर, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं सबसे खूबसूरत हूं, मुझे अल्लाह ने बहुत सारे लोगों से अफजल बनाया है, और मैं जिस चीज का इरादा कर लेती हूं या कर लेता हूं मैं वो करके रहता हूं, मुझे कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये एफर्मेशंस हैं, ये आप अपने आप को देंगे, ठीक है जी, ये एफर्मेशंस आप अपने आप को देंगे, और ये देने के बाद ये आपको 5 से 7 से 8 से 10 मिनट से ज्यादा का प्रोसेस नहीं बता रहे, ठीक है। इसके बाद आप सोना चाहें तो सो जाएं, उठना चाहें तो उठ जाएं, जो सुकून आपको मिलेगा, जो चैन आपको मिलेगा वो आप सोच भी नहीं सकते। उसकी वजह बताता हूं, हम कर क्या रहे हैं, हम अपने आप को हिप्नोटाइज कर रहे हैं, हम इस सब कॉन्शियस को जो हमारा दुश्मन बना हुआ है, जो जान ही नहीं छोड़ रहा, वो चली गई भाई, वो तुम्हारे से दुश्मनी करके चली गई, वो लड़का तुम्हें धोखा देके चला गया, तो तू दुश्मन क्यों बना हुआ, तू तो दुश्मन बना हुआ है, ख्याल पे ख्याल ला रहा है उसके, मुझे जीने नहीं दे रहा, ना मुझे खाने दे रहा, ना पीने दे रहा, मेरी जिंदगी हराम, दिमाग है। हम अपने इस दिमाग सब हिप्नोटाइज कर रहे हैं अपना, वी आर हिप्नोटाइजिंग आवर सेल्फ बाय दिस टेक्निक। और हम ये एंड पे क्यों कहते हैं कि, ये एंड पे हम क्यों कहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, क्योंकि आप खूबसूरत हैं, अल्लाह ने आपको वाहिद आपको आपकी तरह का बनाया है। अल्लाह ने क्यों कहा कि ये प्लास्टिक सर्जरी ना कराओ, क्यों भाई, मैंने बनाया तुम्हें, मैंने अपने लिहाज से खूबसूरत बनाया, तुम कहते मेरा नाक मोटा, मैं छोटा करा। अल्लाह ताला ने हर इंसान को अलग क्वालिटीज दी, पॉसिबल ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक डिफरेंट किस्म का बनाया और बेहतरीन पैदा किया है। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन वखलक़ल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने बेहतरीन पैदा किया इंसान को, बेहतरीन। तो आप बेहतरीन हैं, लेकिन वो जो शख्स जो आपको छोड़ के गया था ना, वो बचेगा वो भी नहीं। जिंदगी में जो करता है किसी का धर्म वो पा लेता है, बचना उसने भी नहीं है, ये छोड़ दे। अच्छा, वो आपको ये बता, वो इंसान को एक कम ज़र्फी फील होनी शुरू हो जाती है, और ये दिमाग उसका फायदा उठाता है। फिर वो क्या कर रही होगी, वो बड़ी खूबसूरत लग रही होगी, वो क्या खा रही होगी है, वो क्या कर रहा होगा, उसको जरा देखना ना 2 साल बाद उसका हाल क्या होता है। सुने, पिछाने नहीं जाती, लड़कों का नहीं पता, लड़कियां तो 2-3 साल का पिछाने नहीं जाती, बाद में पता कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी इसके साथ तो नहीं हुई, उस वक्त तो मैं बड़ा मार रहा था। मैं वैसे पर्सनल काफी पुराना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 12-14 साल पुराना वैसे ही। अच्छा, वो डिग्रेड कर देता, आप कहते हैं मुझे डिग्रेड कर दी, वो दुख एक और बढ़ जाता है। तो ये करने के बाद देखे ना, एक तो आपने अपने दिमाग को खाली किया तो पास से कट गए,
फ्यूचर से भी कट गए हैं, सिर्फ 10 मिनट, और उसके बाद आपने अपने आप को कहना है कि जी मैं बेहतरीन हूं, आई एम द बेस्ट, मेरे क्रिएटर ने, मेरे रब ने मुझे बेस्ट बनाया, राइट, मैं खूबसूरत हूं, खूबसूरत तरीन हूं, ठीक है। और इसको करने से वैसे भी बड़े फायदे हैं, ऐसी कशिश इंसान में आ जाती है, इंसान वाकई मैग्नेट बन जाता है, लोग उसके पास आने शुरू हो जाते हैं, लोग तस्कीर के अमल पूछते हैं मुझसे, बताऊंगा आपको अमल भी कभी, ठीक है, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करना है आपने 15 दिन। अब मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाने लगा एट द लास्ट ऑफ दिस, ताकि आपको यकीन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए कि इसकी ताकत क्या है, राइट। ये आसान तरीन तरीका है, आसान तरीन तरीका ये है, तरीके और भी हैं, ये आसान तरीन तरीका है, सिर्फ 15 दिन, 15 दिन, हफ्ते के बाद यू विल फील मच मच बेटर इन योर लाइफ, यू विल कम बैक टू योर लाइफ, ठीक है। तरीके और भी हैं। अच्छा, ये आसान तरीका है और 10 मिनट इसमें लगते हैं, ठीक है। इसको आपने करना है, छोड़ना नहीं है, इसको आपने 10 दिन तक करना है। मैं आपको सच्चा वाकया सुना रहा था, सॉरी मैं और तरफ निकल गया। अच्छा, एक नाम तो मैं नहीं लूंगा ऑब्वियसली, मेरी एक क्लाइंट थी, मेरे पास आई, शी पेड मी ऑल्सो, मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि कोई तरीका ऐसा बताएं, कोई तरीका ऐसा बताएं कि ये शख्स वापस आ जाए। अब आप ये देखें कि उस बेचारी के साथ हुआ क्या था, वो सुन लें पहले, उसका गम क्या था, उसका पहले गम सुन लें। मैं आशिकों से बात कर रहा हूं कि आशिक थी, उसका गम सुन लें। गम यह था कि एक लड़के ने 4 साल तलक रखा, पूरी तरह इस्तेमाल किया, प्यार मोहब्बत के वादे किए, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर ली, और कोर्ट मैरिज की जाहिर है अब वो लड़की थी, वो तो फंस गई, क्योंकि वो तो अपने बाप को नहीं बता सकती थी। उसने कहा चलो कल को शादी कर लेंगे, और उसके बाद क्या किया कि उसकी, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं याद वो क्या कर रही थी, कोई MBBS के PhD समथिंग, उसकी कोई 8-10 लाख रुपए जो फीस थी वो भी उससे ले ली कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। ये सारा कुछ करने के बाद, ठीक है, उसको कहा कि भाई मैं तो शादी कर रहा हूं, तुम निकल चलती बनो, अब तुम चलती बनो। सोचे उसका क्या गम होगा, सोचें क्या गम होगा, पैसे भी गए, जान भी दी, फिजिकली तलक, सारी जिंदगी कोर्ट में निकाहनामा। इसीलिए कहते हैं कोर्ट मैरिजेस ना किया करें, जब तक अल्लाह के वली की शमूलियत ना किया करें, किसी बड़े को डाल लिया करें, छुप के शादियां ना किया करें, इनका नतीजा बहुत बुरा निकलता है। मैं किसी उसमें नहीं कहता कि वो आप करें, लेकिन के इस्लामिक कॉन्ट्रैक्ट से मुझे नहीं पता, लेकिन इनका नतीजा मैं आपको बता रहा हूं। हमेशा लड़कियां फंसती हैं कोर्ट मैरिज करके, हमेशा लड़की फंसती है, घर बेचारी बता नहीं सकती, फिर लटक जाती है, फिर घर की भी इज्जत, वो जो मर्जी करे फिर, ठीक है। तो उसके बाद कुछ मुझे बताएं, मैं मतलब खुदकुशी कर लूं, मतलब क्या करूं, फीस भी 8-10 लाख रुपए बड़ी अमाउंट है आजकल, और आजकल भी बड़ी अमाउंट है। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा आप ये करो, मैंने उसको एक डॉट वाली एक्सरसाइज होती है वो बताई कि आप फोकस क्रिएट करो। मैंने अपनी पिछली वीडियो देखेंगे ना, विजुअलाइजेशन वाली, मैंने सारे बताए हुए, फोकस वाली करो, ये भी एक तरीका है, वो भी एक तरीका है। मैंने कहा 15 दिन करना है, 15-20 दिन करना है। मैंने कहा इट वुड टेक यू 1 मंथ, 1 से 1.5 महीने में वो बंदा तुम्हारे बिल्कुल इशारों के ऊपर नाचेगा, कंट्रोल भी हो जाएगा। मेहनत तो है। उसने कहा मैंने तो जीना मरना, इसको छोड़ना नहीं, जो मेरे साथ हो गया। 15 दिनों के बाद पता नहीं मैंने कॉल की या शी कॉल मी, मैं मिला भी उनसे बाद में, उन्होंने मुझे कहा मुझे वो बंदा चाहिए ही नहीं। कहा मुझे वो फजूल आदमी की जरूरत ही नहीं है। सोचें, एक बंदा खुदकुशी कर रहा है और अब वो कह रहा है मुझे वो फजूल आदमी की जरूरत ही नहीं है मुझे। क्यों? सबकॉन्शियस फारिग, सबकॉन्शियस जो ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ये सबकॉन्शियस है। ये जितना अच्छा है ये उतना बुरा भी है। अगर आप इसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये आपका दुश्मन भी है सबसे बड़ा। ठीक है, इस पे आगे भी बात करेंगे।
ठीक है जी। तो उसने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है उसकी, और भी बहुत सारे वाक़यात हैं, वो लंबी हो जाएगी वीडियो, मुझे ज़रूरत नहीं है। ये इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है। तो इश्क लव इज़ एन एडिक्शन, और जब दो लोगों का प्यार होता है और वो डोपामिन और केमिकल से निकलते हैं, जब वो मिलते हैं, जो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुशी मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती। फिर साल साल 2-2 साल बैठे रहते हैं फिर। तो यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। और क्या कहते हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को आप अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। ठीक है, आपसे जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।